जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है। सुबह उठते हो, दिन शुरू होता है, काम होता है, लोग होते हैं, बातें होती हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। टेक्निकली कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, कोई भी बहुत दुख नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है बाहर से। लेकिन अंदर अंदर एक अजीब सी फ्लैटनेस, एक खालीपन, जैसे जिंदगी का वॉल्यूम किसी ने बहुत ही धीमा कर दिया हो। वो चीज़ें जो पहले बहुत ही एक्साइटिंग लगती थी वो बोरिंग लगती है। वो लोग जो पहले एनर्जाइजिंग लगते थे वो अब एग्जॉस्टिंग लगते हैं। वो हॉबीज जो पहले खुशी देती थी वो अब सिर्फ एफर्ट लगता है। प्लान्स बनते हैं और कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। जिंदगी में कुछ हासिल हुआ पर वो वाव वाली फीलिंग नहीं आती। वो स्पार्क जो पहले थी वो अब नहीं है। और तुम सोचते हो, क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ? क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम है? मैं ठीक क्यों नहीं फील कर पाता? इतना कुछ है मेरे पास। और ये कंफ्यूजन, ये गिल्ट, ये और भी हैवी कर देती है इस फीलिंग को। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, फिलोसॉफिकली और साइंटिफिकली भी, क्योंकि इस फीलिंग के पीछे एक बहुत ही रियल, बहुत ही स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल रीजन है। और जब तुम वो समझोगे तब शायद पहली बार ये फील करोगे कि ओह, तो ये मेरी गलती नहीं थी, ये कुछ और है। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और ये शायद तुम्हें सरप्राइज करे, कुछ अच्छा नहीं लगता वाली फीलिंग अक्सर एक सिम्टम है एक डीपर चीज का। और वो डीपर चीज है डिस्कनेक्शन, खुद से, अपनी लाइफ से, अपनी वैल्यूज से, अपने असली सेल्फ से। ये सुनने में एब्स्ट्रैक्ट लगता है तो एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक इंसान के बारे में जो बहुत सालों से एक ही काम कर रहा हो, जॉब, सेम रूटीन, सेम स्क्रिप्ट वाली वही जिंदगी जो उसने कभी एक्चुअली चूज ही नहीं की थी, जो बस हो गई। लोग कहते हैं ये कर, उसने किया। सोसाइटी ने कहा ये सक्सेस है, उसने मान लिया। फैमिली ने एक्सपेक्ट किया, उसने फुलफिल कर दिया। और एक दिन वो उठता है, सब कुछ है उसके पास जो होना चाहिए था, और अंदर से एक एम्प्टीनेस है, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या ये डोपामिन का इशू है? टेक्निकली शायद थोड़ा, लेकिन फंडामेंटली ये एक इंसान की कहानी है जो इतने लंबे वक्त से दूसरों की जिंदगी जी रहा था कि अपनी जिंदगी कैसी लगनी चाहिए ये वो भूल गया था। वो स्पार्क नहीं गई, वो स्पार्क कभी उसकी जिंदगी के लिए थी ही नहीं जिसे वो जी रहा था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सेल्फ एलियनेशन, खुद से एलियनेट होना, अपने जेन्युइन डिजायर से, अपनी असली वैल्यूज से, अपनी ऑथेंटिक प्रेफरेंसेस से इतना दूर हो जाना कि तुम्हें पता ही नहीं रहा तुम एक्चुअली क्या चाहते हो, क्या तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लगता है, क्या तुम्हारा है। और जब ये होता है कोई भी चीज़ जेन्युइनली एक्साइटिंग नहीं लगती, क्योंकि एक्साइटमेंट तब आती है जब कोई चीज़ तुम्हारे असली सेल्फ से कनेक्ट करती है। और अगर तुम्हारा असली सेल्फ ही एक्सेस में नहीं है तो कनेक्ट कैसे होगा? तो पहला सवाल जो मुझे लगता है तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये नहीं है कि मैं एक्साइटेड क्यों नहीं हूँ, वो ये है मैं एक्चुअली कौन हूँ। मेरे जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है जो सिर्फ मेरे हैं, किसी के एक्सपेक्टेशन का हिस्सा नहीं है। जो चीज़ें मैं तब करता था जब कोई देख नहीं रहा होता था, जब कोई जज नहीं करता था, वो क्या थी? ये सवाल सिंपल लगता है लेकिन बहुत लोग सीरियसली इस सवाल का जवाब नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे वक्त से खुद को परफॉर्म किया है, अपने रोल्स निभाए हैं कि असली सेल्फ कहीं पीछे गायब हो गया। आओ अब जानते हैं कि दिमाग में क्या होता है। एज यू नो, तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामिन। और बहुत लोग सोचते हैं कि डोपामिन प्लेजर केमिकल है, मतलब जब कुछ अच्छा होता है डोपामिन रिलीज होता है और तुम खुश फील करते हो। लेकिन ये पूरा पिक्चर नहीं है। एक्चुअली डोपामिन प्लेजर के बारे में उतना नहीं है जितना एंटिसिपेशन के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में, वांटिंग के बारे में। मतलब डोपामिन वो केमिकल है जो तुम्हें कुछ चाहने पर रिलीज होता है, पाने पर नहीं। वो एक्साइटमेंट जो तुम फील करते हो जब कोई अच्छी चीज होने वाली होती है वो डोपामिन है। वो ड्राइव जो तुम्हें किसी गोल की तरफ पुश करती है वो डोपामिन है। वो फीलिंग जब तुम प्लान करते हो, इमेजिन करते हो, किसी चीज के इंतजार करते हो, वो डोपामिन है। और जब डोपामिन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तब दुनिया फ्लैट लगती है, कलरलेस लगती है, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगता, कोई भी चीज पुल नहीं करती, कोई भी गोल एनर्जाइजिंग नहीं लगता। यही वो फीलिंग है जो तुम फील कर रहे हो। इसका एक नाम भी है, एनेडोनिया, इनएबिलिटी टू फील प्रेशर, या मोर एक्यूरेटली इनएबिलिटी टू फील एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट, ड्राइव। अब सवाल ये है, डोपामिन सिस्टम कैसे टूटता है? ऐसा क्या होता है कि एक इंसान जो पहले चीजें एंजॉय करता था वो अब वही चीजें फ्लैट फील करता है? इसका जवाब है ओवर स्टिमुलेशन।
तुम्हारा डोपामिन एक बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है। ये रिलेटिव स्टिमुलेशन पे रिएक्ट करता है, एब्सोल्यूट पे नहीं। मतलब ये कंपेयर करता है जो तुमने अभी एक्सपीरियंस किया उससे जो तुमने पहले एक्सपीरियंस किया था, और जो चीज नया एक्साइटमेंट क्रिएट करे वो पहले वाले से ज्यादा स्टिमुलेटिंग होनी चाहिए। ठीक जैसे टेस्ट के साथ होता है, अगर तुम बहुत स्पाइसी खाते हो तो नॉर्मल खाना फीका लगने लगता है। डोपामिन भी ऐसे ही काम करता है। अब सोचो हम लोग आज किन चीजों के साथ जीते हैं। हर सेकंड स्टिमुलेशन है, फोन उठाओ नोटिफिकेशन है, इंस्टाग्राम खोलो इन्फिनिट स्क्रॉल है, यूट्यूब खोलो ऑटो प्ले है। हर चीज इंस्टेंट है, हर चीज फास्ट है, हर चीज डिजाइंड है स्पेसिफिकली तुम्हारा डोपामिन को हिट करने के लिए। इस दुनिया में ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट हायर होते हैं सिर्फ इसलिए कि वो समझ सके कि तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है और वो चीज कैसे बनाई जाए जो तुम्हारा ब्रेन छोड़ ही ना सके। और तुम रोज घंटों तक ये हाई स्टिमुलेशन कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो। सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस, रील, मीम्स, न्यूज़, ड्रामा, गॉसिपिंग, गैम्बलिंग ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब एक बहुत ही हाई लेवल का डोपामिन हिट देते हैं, बहुत फास्ट, बहुत ईजी, जीरो एफर्ट में। और ये तुम्हारा ब्रेन जो कि बहुत ही एडेप्टेबल है एडजस्ट कर लेता है। वो कहता है ओके तो अब ये नया नॉर्मल है। इतना स्टिमुलेशन तो बेस लाइन है। और फिर जब तुम कोई रियल लाइफ काम करते हो, कोई बुक पढ़ने बैठते हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने बैठते हो, किसी दोस्त के साथ बैठते हो सिर्फ बात करने के लिए, नेचर में जाते हो, तो वो चीज़ें तुम्हारे ब्रेन को बोरिंग लगने लगती है क्योंकि वो स्टिमुलेशन लेवल इतना हाई नहीं है, वो डोपामिन हिट इतना फास्ट नहीं है, वो इतना ईजी नहीं है। तो टेक्निकली तुम्हारा ब्रेन डैमेज नहीं हुआ, तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया एक स्पेसिफिक चीज़ में, इजी, फास्ट, हाई डोपामिन हिट्स लेने में। और अब रियल लाइफ के स्लोअर, डीपर और मोर मीनिंगफुल चीजें वो सिग्निफिकेंटली स्टिमुलेटिंग नहीं लगती। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो कुछ अच्छा नहीं लगता फील करते हैं वो एक्चुअली डीपली बोर्ड नहीं होते, वो ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं। उनका सिस्टम इतना ज़्यादा स्टिमुलेशन का आदी हो गया होता है कि नेचुरल प्लेजर जो एक्चुअली लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है वो रजिस्टर ही नहीं करती। एक और लेयर है इस प्रॉब्लम की जो और भी इम्पोर्टेंट है, और वो है गोल्स का ना होना या गोल्स का होना पर उससे डिस्कनेक्टेड फील करना। डोपामिन सिर्फ प्लेजर से नहीं पर्पस से भी आता है। जब तुम्हारे पास कोई मीनिंगफुल गोल होता है, कोई चीज जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, कोई डायरेक्शन जिसमें तुम जा रहे हो, तब डोपामिन सिस्टम नेचुरली एक्टिवेटेड रहता है। वो ड्राइव, वो एक्साइटमेंट, वो कुछ होने वाला है वाली फीलिंग वो पर्पस से आती है। और जब पर्पस नहीं होता या जब पर्पस क्लियर नहीं होता तब वो सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और दुनिया फ्लैट लगने लगती है। बहुत लोग आज एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ टेक्निकली सब कुछ है, नौकरी है, घर है, लोग है, कंफर्ट है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एक चीज नहीं है जो जेन्युइनली पुल करती हो। और वो एब्सेंस, वो पुल का ना होना, वो बहुत स्पेसिफिकली डोपामिन सिस्टम को अफेक्ट करता है क्योंकि डोपामिन फ्यूचर के बारे में है, किसी चीज की तरफ बढ़ने के बारे में। और जब फ्यूचर ब्लरी हो, जब कोई रास्ता नहीं पता होता, तो डोपामिन का क्या काम है। अब एक और चीज जो बहुत रियल है और बहुत अंडररेटेड है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस और क्रॉनिक एग्जॉशन। जब तुम बहुत लंबे वक्त से स्ट्रेस्ड हो, वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप इशू, फाइनेंशियल वरीज, फैमिली प्रॉब्लम या सिर्फ वो बैकग्राउंड एंजाइटी जो हमेशा रहती है, तो तुम्हारा ब्रेन एक स्पेसिफिक मोड में जाता है, सर्वाइवल मोड। और सर्वाइवल मोड में डोपामिन सिस्टम प्रैक्टिकली शट डाउन हो जाता है क्योंकि सर्वाइवल मोड में ब्रेन को प्रायोरिटी है खतरे से बचना, एक्सप्लोर करना, एक्साइट होना, ये सब लग्जरी हो जाता है, तो वो सब बंद हो जाता है। और अगर तुम बहुत लंबे वक्त से इस मोड में हो तो वो शटडाउन क्रॉनिक हो जाता है। तुम टेक्निकली सेफ होते हो पर तुम्हारा ब्रेन अभी भी उस मोड में होता है और जॉय, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी वो वहाँ एक्सेस नहीं होती क्योंकि ब्रेन ने उन्हें टेम्परेरी क्लोज कर रखा होता है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, ठीक है तो अब क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डोपामिन डिटॉक्स। ये वर्ड तुमने शायद सुना होगा, लेकिन इसका मतलब सिर्फ फोन छोड़ दो ये नहीं होता। इसका मतलब है सिस्टमेटिकली, इंटेंशनली उन चीजों को कम करना जो तुम्हारे ब्रेन को आर्टिफिशियली हाई स्टिमुलस देते हैं। सोशल मीडिया का टाइम कम करो, रील्स का टाइम लिमिट लगाओ, नोटिफिकेशन बंद करो, बोर्डम को एक्चुअली अलाउ करो, बिना कुछ किए बैठो, सिर्फ बैठो। ये बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा पहले, बट क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो इंस्टेंट स्टिमुलेशन मांगता था वो नहीं मिलेगी तो तुम्हें बोर लगेगा और वो प्रोटेस्ट करेगा, रेस्टलेसनेस फील होगी, एंजाइटी फील होगी। पर ये एग्जैक्टली वो सिग्नल है कि ये काम कर रहा है। जब ब्रेन को आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन नहीं मिलती तो वो धीरे धीरे अपनी सेंसिटिविटी वापस पाता है। उसकी जो सेंसिटिविटी बहुत हाई हो चुकी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करो। एक दिन, सिर्फ एक दिन अपना फोन सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटा यूज मत करो। बाहर देखो, चाय पीने की कोशिश करो, सिर्फ एग्जिस्ट करो। पहले 2-3 दिन ये टॉर्चर लगेगा, पर एक हफ्ते बाद तुम नोटिस करोगे कि छोटी छोटी चीजें फिर से फील होने लगी हैं। एक कप चाय का टेस्ट जेन्युइनली अच्छा लगने लगा है, सुबह की रोशनी जेन्युइनली सुंदर लगने लगी है, एक कन्वर्सेशन जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगने लगी है। तुम्हें छोटी छोटी चीजें पसंद आने लगेगी क्योंकि तुम्हारा सिस्टम रिकवर करना शुरू करता है। दूसरी चीज, एफर्ट बेस्ड प्लेजर ढूंढना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो चीजें तुम्हारा डोपामिन सिस्टम जेन्युइनली और सस्टेनेबली एक्टिव करता है, वो चीजें हैं जिसमें एफर्ट लगती है, जो जल्दी नहीं मिलती, जो इंस्टेंट नहीं होती। एक इंस्ट्रूमेंट सीखना, एक स्किल डेवलप करना, कोई फिजिकल काम करना, गार्डन बनाना, कुछ कुक करना, कुछ बिल्ड करना, एक्सरसाइज करना, कोई क्रिएटिव चीज बनाना, लिखना, ड्रॉ करना, म्यूजिक बनाना, किसी के साथ डीपली कन्वर्सेशन करना। ये चीजें इनिशियली बोरिंग लग सकती हैं क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अभी भी हाई स्टिमुलस का आदी है, लेकिन पेशेंस रखो क्योंकि इन चीज़ों से जो डोपामिन आता है वो सस्टेनेबल होता है, वो लास्टिंग होता है, वो तुम्हारे सिस्टम को डैमेज नहीं करता, वो उसे हील करती है। और एक बहुत ही स्पेसिफिक टिप, नॉवेल्टी। इसको ढूंढो अपनी जिंदगी में। तुम्हारा ब्रेन नॉवेल्टी पे रिएक्ट करता है, नए एक्सपीरियंस डोपामिन रिलीज करता है। तो अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी नई चीजें ऐड करो। अलग रास्ते से घर जाओ, कोई नई जगह ट्राई करो, कोई ऐसी चीज सीखो जो तुम्हें पहले कभी नहीं की थी, सिर्फ क्यूरियोसिटी से। किसी अजीब सी बुक उठाओ, कोई नई क्यूजीन ट्राई करो, कुछ भी ऐसा करो जो तुम्हारे नॉर्मल रूटीन से थोड़ा हटके हो। तीसरी चीज, और आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्पस ढूंढना। या अगर पर्पस नहीं पता तो पर्पस की तरफ एक कदम लेना। एक सवाल अपने आप से पूछना, कोई एक चीज क्या है जो मुझे जेन्युइनली क्यूरियस करती है, कोई एक चीज क्या है जिसके बारे में मैं घंटों बात कर सकता हूँ बिना थके। वो चीज चाहे कितनी भी छोटी लगे, वो एक क्लू है, वो एक डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में सिर्फ थोड़ा सा बढ़ना शुरू करो। क्योंकि पर्पस, मीनिंगफुल डायरेक्शन, ये डोपामिन सिस्टम का सबसे पावरफुल एक्टिवेटर है। ये इंस्टेंट नहीं होता, ये एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन जब तुम जेन्युइनली किसी चीज़ की तरफ बार बार बढ़ते हो, जब तुम किसी मीनिंगफुल काम में टाइम लगाते हो, तब धीरे धीरे वो स्पार्क वापस आने लगता है। वो क्यूरियोसिटी, वो ड्राइव, वो कुछ होने वाली फीलिंग, वो वापस आने लगती है। और आखिर में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर ये फीलिंग बहुत लंबी है, अगर ये फ्लैटनेस कई महीनों से है, अगर सच में कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो प्लीज़ किसी से बात करो, एक थेरेपिस्ट से, एक डॉक्टर से, एक ट्रस्टेड इंसान से। क्योंकि कभी कभी ये फीलिंग क्लिनिकल डिप्रेशन का हिस्सा होती है और वो एक रियल मेडिकल कंडीशन है जिसमें रियल हेल्प चाहिए। ये वीकनेस नहीं है, ये हेल्प मांगना, ये एक्चुअली सबसे ब्रेव चीज़ है जो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उस स्टेज पे हो, अगर ये सिर्फ वो जर्नल फ्लैटनेस है, वो कुछ अच्छा नहीं लगता वाली फीलिंग है, तो जानो तुम्हारा ब्रेन थक गया है, ज़्यादा स्टिमुलस से, या ज़्यादा स्ट्रेस से, या पर्पस की कमी से, या तीनों से एक साथ। और ये हील हो सकता है धीरे धीरे, कॉन्शियसली,